हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रैंकिंग। क्या आपको भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में? बार बार क्लास लगाने के बाद भी कन्फ्यूजन रह जाता है बहुत सारे बच्चों को। आज हम 30 से 35 मिनट में रैंकिंग चैप्टर की हर टाइप को कवर कर लेंगे। इसमें 7 टाइप आती हैं और वन बाय वन मैं सभी टाइप्स आपको बताऊंगा। और इन टाइप से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा रैंकिंग का। एचएससी एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के रैंकिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको एचएससी के हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम सभी पीवाईक्यूज और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच, उससे हम इसको कंप्लीट करेंगे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। इस क्लास में जो 7 टाइप्स करवाई जाएंगी, उन्हीं 7 टाइप्स के आपको 40 से 50 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाऊंगा, सिलेक्शन विद जीत पर। तो सबसे पहले हम वन बाय वन सभी टाइप्स को देखते हैं और सभी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 से 3 टाइप्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं में बच्चे फंसते हैं और जिन्हें पहले पढ़ रखा है वो भी इन टाइप्स में फंसते हैं। हम वन बाय वन एक एक टाइप को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रैंकिंग। रैंकिंग में ये 7 प्रकार की टाइपें आती हैं। पहली जो टाइप है वो है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दूसरी जो टाइप आती है क्वेश्चन की, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करना। जब हम दिमाग को ये बता देते हैं ना कि रैंकिंग चैप्टर है और इसमें सिर्फ 7 टाइप हैं, 7 टाइप है, तो दिमाग पे जो बोझ है वो बहुत कम हो जाता है और वो सिर्फ 7 टाइप की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। इससे छोटा पड़ जाता है, ये चीज़ हमारे दिमाग पे जो बर्डन है वो बहुत सारा कम हो जाता है। और इन्हीं 7 टाइप्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तीसरी टाइप कौन सी आएगी? 2 व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जो फोर्थ टाइप है, पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति बुझेगा। जो 5वीं टाइप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और यही टाइप बच्चों को नहीं आती। बहुत बार सीखने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 5वीं टाइप, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। इसमें लेफ्ट और राइट का दे देगा और बीच में व्यक्ति बता देगा इतने बैठे हैं और कम से कम संख्या पूछेगा, और इसी टाइप में बच्चे फंसते हैं। फिर जो टाइप 6 है उसमें 2 व्यक्तियों के एक दूसरे के स्थान देगा, इसमें बदलेगा। एक व्यक्ति का परिवर्तन स्थान देकर दूसरे व्यक्ति का पूछ सकता है, या एक व्यक्ति का परिवर्तन स्थान देकर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। और 7वीं जो टाइप है, किसी व्यक्ति या किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसकाने के बाद उसकी पूर्व स्थिति को ज्ञात करना। तो सिर्फ ये 7 टाइप हैं। आपके एग्जाम में 7 टाइप में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप एचएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, या रेलवे की करते हो, या किसी टीचिंग एग्जाम की करते हो, तो उन सब के लिए ये क्लास है। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और इन्हीं 7 टाइप्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सिर्फ ये एक फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन निकल जाते हैं। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको सिर्फ एक याद रखना है, इसमें लेफ्ट का बुझे राइट का बुझ लिया, टोटल बुझे कुछ भी बुझे, सिर्फ आपको याद रखना है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये -1 क्यों करते हैं? ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की लेफ्ट से भी स्थिति दे देता है और राइट से भी दे देता है, इसीलिए एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए हम -1 करते हैं लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के। तो टाइप 1 क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखो क्या है। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरू निशा का नंबर 11वां है,
तो यह बताए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ये कोई लड़की है, इसकी लेफ्ट से भी 11वीं पोजीशन है और राइट से भी 11वीं पोजीशन है। तो हमने इसका टोटल बताना है, टोटल कितनी है। तो टोटल कैसे बताएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 11 प्लस 11 माइनस 1 यानी 21। तो पंक्ति में टोटल जो लड़कियां थी वो 21 थी, ऑप्शन नंबर सी। ये इस प्रकार से, इस साइड से अगर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 11वीं पोजीशन है, और इस साइड से भी हम काउंट करेंगे तो 11वीं पोजीशन है। तो ये लेफ्ट की है, ये राइट की है। लेफ्ट राइट कैसे पता करेंगे, कौन सा लेफ्ट होता है कौन सा राइट होता है, ये है हमारे सामने है ये फोन, तो इसके राइट साइड है ये, तो ये हमारी राइट साइड होती है, हमारा दायां हाथ है, और इस साइड कौन सा हमारा बायां हाथ है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड होती है। या फिर हम सामने देखते हैं ना, तो उत्तर की ओर हमारा मुख होता है, और घड़ी 12 बजते हैं, मान लो 12 बजे, 12 के बाद 1 बजेगा, तो 1 बजेगा, क्लॉकवाइज चल रही है ना घड़ी, सीधी दिशा में। घड़ी की सुई जिस प्रकार घूमती है तो वो दाएं तरफ घूमती है, घड़ी की सुई हमेशा दाएं तरफ घूमती है, यानी इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो क्या दे रखा, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। कुछ बच्चे थे, उनमें से वार्षिक परीक्षा पास करी, उनमें से राम का क्रम टॉप से दे दिया 11वां है और नीचे से दे दिया 28वां। अगर 16 बच्चे फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो राम का देखो, एक के व्यक्ति है इसमें, राम की 2 पोजीशन दे रखी हैं, टॉप से दे रखी है इसकी 11वीं और बॉटम से इसकी दे रखी है 28वीं। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ये लेफ्ट राइट मान लो या टॉप बॉटम मान लो, एक ही बात है। तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यानी 14 प्लस 28 माइनस 1, तो कितना आ गया, 14 प्लस 28 42 माइनस 1 1 41, टोटल है 41। टोटल पास है, ये पास आ गए हमारे टोटल 41, और 16 बच्चे फेल हैं। फेल कितने हैं, फेल तो फेल हैं जी 16, तो मतलब टोटल क्लास में बच्चे कितने थे, 57। जो टोटल क्लास में बच्चे थे वो 57 थे, ऑप्शन नंबर बी। ये है, ये ऐसे है, यहाँ से इसकी टॉप से इसकी 14 रैंक है और नीचे से इसकी 28वीं रैंक है। तो टॉप और बॉटम एक व्यक्ति स्थिति है, इसीलिए टॉप प्लस बॉटम करके -1 कर रहे हैं हम। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। सिर्फ 7 टाइप हैं, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और टाइप 5 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था टेलीग्राम पे, उसका 300 पोलिंग है, उसकी 300 में से सिर्फ 100 बच्चों ने उसका सही आंसर दिया, यानी 200 बच्चे ने उसका आंसर रॉन्ग दिया है। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर भी रॉन्ग दिया है और यूट्यूब की कम्युनिटी में भी रॉन्ग दिया है, यानी आपको इस चैप्टर को समझने की काफ़ी नीड है। आपको प्रॉपर क्लास देखनी है, 30 मिनट की क्लास है सिर्फ, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लेने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है। ए का आगे से क्या है, 18वां, जबकि बी का पीछे से क्या है, 16वां। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और ए और बी के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, हमने क्या देखना है, क्या दिया है और क्या पूछा है। जो दिया वो लिख देंगे। आगे से स्थान कौन सा है, 16वां ए का, ठीक है, और बी का ए का 18वां है, आगे से ए का 18वां है और बी का पीछे से क्या है, 16वां। ए का आगे से 18वां और बी का 16वां, ठीक है। ए का 18वां है और बी का क्या है, 16वां है पीछे से। अब सी का आगे से 25वां है, सी का आगे से 25वां है और ए और बी के ठीक मध्य है।
ए और बी के ठीक मध्य है, तो यहाँ पे मध्य है, ये मान लो बीच में है ये बिल्कुल। ये 18 है, आगे से 18 तो इसका 25, 19 20 21 22 टोटल कितने होंगे 25 तक। 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 पे बैठा है सी। ठीक है, और ये दोनों के मध्य है, यानी इतने जितने व्यक्ति इस साइड है तो इतने व्यक्ति इस साइड भी बैठे होंगे। तो कितने ही हैं 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति इस साइड बिठा देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब टोटल बताने हैं, टोटल कितने हैं। टोटल हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, 18 तो देखो 18 ये हैं प्लस 6 ये हैं, ये 6 ये प्लस सी का स्थान है ये वाला 1 प्लस 6 ये वाले हैं और 16 ये हैं, तो टोटल ये हैं, टोटल व्यक्ति हैं ये, इनको जोड़ लेंगे। 18 से 24 1 25 25 और 6 31 31 और 16 47, तो 47 जो थे आपके टोटल थे, पंक्ति में कुल 47 थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो ए का आगे से स्थान है, आगे से स्थान मैंने लिख दिया 18, फिर बी का पीछे से लिख दिया 16 लिख दिया, सी का आगे से 25वां, सी का आगे से ही 25वां है, इसका 18वां और इसका 25वां, 18वां ये हो गया, 19वां ये हो गया, 20 21 22 23 24 25 में बैठ गया, 25 में बैठ गया। ठीक है जी, फिर नो लिखा कि ए और बी के ठीक बीच में बैठा है यो, तो ए बैठा है यार्ड है और बी बैठा है यार्ड है, इनके बीच में है यार्ड है यो, तो जितना ए और सी का डिफरेंस है इतना ही तो बी और सी का डिफरेंस है। तो 6 व्यक्ति यार्ड बैठे थे, 6 व्यक्ति यार्ड बैठे थे और इन सारों को जोड़ देंगे, बस ये क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2, इसमें क्या पूछेगा, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें आपको टोटल दे देगा या फिर लेफ्ट या राइट की एक पोजीशन दे देगा, और उनमें से लेफ्ट की दे दी तो राइट की बुझ लेगा, राइट की दे दी तो लेफ्ट की बुझ लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। कॉमन सेंस के सवाल हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। बता सकते हैं क्या क्वेश्चन है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये है। तो टोटल कितने दे रखे हैं, 50 व्यक्ति हैं टोटल, इक्वल टू राम का दायां, दायां होता है राइट हमारा, तो लेफ्ट में निकालना है, राइट है हमारा 18 और माइनस 1, तो कैसे निकालेंगे, 50 इक्वल टू लेफ्ट प्लस 18 में से गया 17, तो लेफ्ट 50 में से 17 घट जाएगा, यहाँ पे 50 माइनस 17 तो कितना बच गया 33, तो 33 उसकी जो लेफ्ट से पोजीशन थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या देखो लेफ्ट प्लस राइट की होगी, लेफ्ट की 18 है, राइट की 33 है, इनको जोड़िए 18 33 51 माइनस 1 50, तो आ गया ना। तो इस प्रकार से सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना आपने, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगला क्वेश्चन, 50 लड़के हैं, राम का 50 लड़कों में से ऊपर से 21वां स्थान है, तो नीचे से किस स्थान पर होगा। तो ऊपर से 21वां, तो हमने नीचे से बताना कि उसका कौन सा स्थान होगा। तो क्या है, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो टोटल कितने 50, टॉप से कितना उसका 21वां, हमने नीचे से बॉटम से बताना माइनस 1, तो 50 माइनस 21 में से एक गया 20 प्लस बॉटम, तो 50 माइनस 20 बराबर है बॉटम, तो कितना बच गया, बॉटम से नीचे से स्थान उसका है 30, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, बिल्कुल आसान है। या 30 प्लस 21 कितने होते हैं 51 माइनस 1 50। हमने ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं बढ़ना है भाई, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें समझनी है कि क्वेश्चन क्या होते हैं। अगला देखो, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से दे दिया, बी का ऊपर से दे दिया, बी का ऊपर से दे दिया और नीचे से दे दिया, तो ए का नीचे से बूझ लिया इसने। तो इसमें बी का ऊपर से भी दे रखा है और नीचे से भी दे रखा है,
तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो बी का अगर इसने टॉप का भी दे रखा है, टॉप पे 15 है इसका और बॉटम में इसका 21 है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? टॉप प्लस बॉटम -1 यानी 15 प्लस में 21 -1 कितना आ गया? 15 21 36 -1 35, यानी टोटल है 35। टोटल जो बच्चे हैं पंक्ति में वो 35 हैं। अब ए का देखो, ए का ऊपर से 7वां है, यानी टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। अब हमने निकालना ए का, तो टोटल हमारे पास बच्चे हैं 35 इक्वल टू टॉप से ए का कितना है? 7वां। हमने बॉटम से निकालना है -1, तो 7 - 1 6, तो 35 में से 6 घट जाएंगे, 35 - 6 इक्वल टू बी। 35 - 6 इक्वल टू बी कितना आ जाएगा? 29। तो ए का नीचे से स्थान आ जाएगा 29वां। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन और एक एक टाइप। टाइप तीसरी आ गई है, 5वीं टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक है, लेकिन 5वीं द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। एक पंक्ति है, उसमें मान लो एक पंक्ति है कोई भी, इसमें 40 व्यक्ति हैं। इसमें रमेश की लेफ्ट साइड से 18वीं पोजीशन है रमेश की, और दिनेश की राइट साइड से ये दिनेश है और इसकी जो पोजीशन है वो है 16वीं, और टोटल है 40। तो हमने बताना है कि इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो राइट से इसकी 18 है और इसकी 16 है, तो 18 16 कितने हैं? 34। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 40। तो 40 में से अगर 34 घटा देंगे तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब इसकी राइट से स्थिति और लेफ्ट से स्थिति, मान लो इधर दिनेश बैठा है, इधर रमेश बैठा है, 18 16 34। अगर ये 40 से टोटल से छोटा आ जाए तो सीधा घटा देंगे, 40 - 34 इक्वल टू 6। अगर ये इन दोनों का जोड़ टोटल से 40 से बड़ा आ जाए तो फिर ओवरलैप होते हैं, वहाँ पे वही टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वही अब आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो इसका आपका आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें तो टोटल से कम थे ही, 18 16 34 घटा दिए हमने सीधा टोटल में से। अगला देखो, तो इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और है तीसरी टाइप पर। क्या दे रखा है? एक पंक्ति में ए का स्थान दे दिया आगे से 15वां और बी का पीछे से दे दिया 20वां। यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो और वह ए और बी के मध्य बैठा हो, तो इस सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बता सकते हैं? इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए का आगे से दे दिया, बी का पीछे से दे दिया और सी इनके बीच में मध्य में बैठा, तो इसमें पूछ रखा था पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, इसमें पूछ लिया कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? ए का आगे से स्थान कितना है? ए का आगे से स्थान है 15, लो जी। बी का पीछे से कितना है? बी का पीछे से 20वां स्थान। सी इनके बीच में बैठा है और सी का आगे से 21वां है, आगे से 21वां इसका 15 16 17 18 19 20 21, तो ये क्या है? सी 21वें पे। तो ये बीच में बैठा है 1 2 3 4 5, तो 5 ही साइड बैठे होंगे 1 2 3 4 5, तो जो 5 व्यक्ति हैं इनके बीच में बैठे हैं सी और बी के। अब सी और बी के बीच में बताना है तो 5 ही हैं, तो 5। अगर टोटल पूछ जाए तो 15 5 20 और 10 30 और 20 50 और 20 70 71 टोटल हो जाएंगे। टाइप नंबर 4, इसमें के बूझ जगह पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति बूझ लेगा। देखो क्वेश्चन से समझोगे आप अच्छे से। क्या दे रखा है? 41 छात्र है भाई टोटल। एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से स्थान दे दिया 8वां और सौम्या का ऊपर से दे दिया 10वां।
प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, तो कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन जो करा था उसी टाइप का है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 3 प्रश्न है, एक तो है कृष्णा, एक है सौम्या और एक है प्राची। प्राची बीच में बैठी है, यानी टोटल व्यक्ति हैं उनके बीच में जो है या 21वें स्थान पर है। 21वां आप पे होगी क्योंकि 41 छात्र हैं, 20 छात्र तो यहाँ हैं, 20 छात्र यहाँ पे हैं, 20 और 20 40 और एक यहाँ है, तो टोटल तो 41 है ही, 41 है ना। तो अब देखो कृष्णा का नीचे से स्थान कितना है 8वां, और सौम्या का ऊपर से कौन सा स्थान है 10वां। इसने पूछा है कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, मतलब यह प्राची है और कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, नीचे से 8वां स्थान है इसका, कृष्णा का यहाँ से 8वां स्थान है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यार 8वां बैठी है कौन है, कृष्णा बैठी है। तो अब यह यार बीच में बैठी है और यह यार 8वां पर, तो इनका डिफरेंस कितना है। अगर प्राची को निकालोगे तो अगर ऊपर से काउंट करोगे ना तो भी 21 में आएगी, यहाँ से काउंट करोगे तो भी 21 में आएगी, क्योंकि टोटल 41 हैं, 20 यहाँ बैठे हैं और 20 यहाँ या 21 में पे है, तो 21 में तो 8 घटावांगे आप ही, तो कृष्णा और प्राची के बीच में कितने हैं, जो प्राची से 13 स्थान नीचे है कृष्णा, तो कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है 13 स्थान, ऑप्शन नंबर बी। कॉमन सेंस के सवाल हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें क्या दे रखा है 41 है, देखो 41 छात्र हैं, 41 छात्र थे, 41 थे। प्राची पूरी कक्षा के मध्य में बैठी है, मध्य में बैठी है यानी 20 यहाँ पे बैठे हैं, 20 यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, या 21वें स्थान पर, चाहे नीचे से काउंट कर लो इसको और चाहे ऊपर से काउंट कर लो, तो 21वें बैठी है यहाँ पे प्राची, और कृष्णा दे रखी है नीचे से 8वें पे, नीचे से 8वें स्थान पे है, तो 21 में 8 में कितना अंतर है, तो 13, तो 13 पोजीशन नीचे है प्राची से कृष्णा, बस ये क्वेश्चन था। अब आगे दी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, सबसे इंपोर्टेंट टाइप यही है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कम से कम संख्या ज्ञात करनी है। कम से कम की बात आ जा तो सबसे इंपोर्टेंट है, इसमें नो मान लियो ओवरलैप के क्वेश्चन नहीं है, ओवरलैप होंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके 4 से 5, 3-4 तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप का क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक पंक्ति में रीता की बाएं से 15वीं दे दी और मधु की दाएं से 18वीं दे दी, इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हों तो बताए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। सबसे पहले तो क्या देगा, लेफ्ट देगा, राइट देगा और इनके मध्य में देगा, 3 चीज दे दी। अगर ये 1 2 3 चीज दे दी तो इसमें पूछेगा कम से कम टोटल पूछेगा, कम से कम में टोटल पूछेगा, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देगा, लेफ्ट दे देगा, राइट दे देगा और टोटल दे देगा, टोटल दे देगा, लेफ्ट राइट दे देगा और उनके मध्य पूछ लेगा, मध्य में कितने बैठे हैं। मान लो ये यहाँ पे टोटल कितनी लड़कियां, ये टोटल दे देता और ये 4 ना देता और नो पूछ लेता इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो दूसरे टाइप का बनेगा इस प्रकार से। उसमें हम क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट घटाएंगे, पहले तो लेफ्ट राइट को घटाएंगे और -2 और कर देंगे, -2 और कर दें, क्योंकि ये 2 बार काउंट होते हैं लेफ्ट और राइट वाले, इसलिए करते हैं, ठीक है। जो इसमें -2 करेंगे कब करेंगे, जब अगर टोटल जो है लेफ्ट और राइट ज़्यादा जा और टोटल कम आ जा तो ओवरलैप होगा, यानी यहाँ पे आ जा 42 है, लेफ्ट राइट ने जोड़ा तो 42 आ जा और टोटल आ जा 40 है, तो मतलब क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे घटा के और -2 और करते हैं। और अगर लेफ्ट प्लस राइट आ जा
मान लो 30 और टोटल व्यक्ति हैं तो 40, तो उसमें से सीधा सिंपल सा घटा देंगे, 40 में से 30, 10 बीच में बैठे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जब समझ में आएंगे अच्छे से। एक बार ये ब्रीफली बता दिया मैंने कैसे क्या चीजें होंगी। तो ये क्वेश्चन पढ़ो क्या है। रीता बाएं से 15वें स्थान पर, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, और इन दोनों के मध्य 4 लड़कियां हों, तो बताएं कि पंक्तियों में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये रीता का क्रम है 15वां, कितना है 15वां लेफ्ट से, और मधु का है दाएं से, और कम से कम बताना भाई, कम से कम, तो कम से कम है तो ओवरलैप होंगी। इसका स्थान है 13वां मधु का, ठीक है। ये है मधु का, रीता का है, रीता है ये यहाँ पे, ये है रीता और ये है मधु। रीता का जो है बाएं से 15वां स्थान है और मधु का दाएं से 18वां स्थान है, ठीक है। जब हम इस साइड हम रीता को ले रहे हैं तो इसके बीच में कहीं पे मधु काउंट हो रही है, और जब इस साइड हम चल रहे हैं 13वां स्थान ले रहे हैं तो इस साइड इसको भी काउंट कर रहे हैं हम, इसमें काउंट हो रहा है मधु, तो दो बार काउंट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए चीजें ओवरलैप हो रही हैं। और जो 4 जने बैठे हैं ना, इनके बीच में यहीं पे बैठे हैं। इसका जो अच्छे से चार्ट बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो ये है 15वां और ये है 18वां, और बीच में 4 बैठे हैं इसके, 1 2 3 4, तो याद है 13वां, ठीक है। मध्य में 4 बैठे हैं, वैसे इसका वास्तव में कितना है 13वां, और 4 इसके मध्य में बैठ गए, ओवरलैप हो रहे हैं। ये है रीता, ये है मधु। अगर हम यहाँ से रीता को लेके जाएं तो ये है 15वां, और इस साइड लेके जाएं ये है 18वां है, ठीक है। 4 इनके मध्य में बैठे हैं तो ओवरलैप हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 बैठा दिए, तो 13 14 15 16 17 18 है। तो अगर बैक साइड चाल लूँ मैं 4 पॉइंट, तो इसका मधु की पोजीशन क्या आ गई 13वीं है, मधु की पोजीशन क्या है 13वीं। तो पंक्ति में टोटल निकाल सकते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट दे रखा है। 19 पे था, 18 17 15 16 15 14, यहाँ पे 13, तो 13वां है यहाँ पे। तो इसकी यह स्थिति 25वीं आ गई 13वां, तो 25 + 13 - 1, तो 37। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। ये ओवरलैप इसीलिए हो रहा है भाई, ये बैक आ रहा है, इसका मैं बढ़ रहा है यो, तो इसकी राइट से स्थिति आ जाएगी राम की, लेफ्ट से है, राइट से ऐसे निकाल लेंगे। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला करना तो नो कर लियो, सीधा लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच के -2 और कर देना है कम से कम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने भाई टेलीग्राम पे भी डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था, और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में डाला था। इसके सबके क्वेश्चन, इसके 60% आंसर गलत बताए हैं आप लोगों ने। क्या दे रखा है, राजेश का स्थान बाएं से 15वां है, मोहित का स्थान दाएं से 7वां है, इनके बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं। तो न्यूनतम का मतलब कम से कम ही होता है, तो कम से कम बताना है, तो क्या है 15 + में 7, बीच के कितने हैं 9 और -2 और कर दो। तो 15 और 7 22 में से 11 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, तो 11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारों ने गलत बताया था ये देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान क्या है 20वां, दीपक का दाएं से स्थान क्या है 10वां, उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हों। आ गया ना। देखो पहले टाइप का क्या क्वेश्चन बना था वो, उसमें लेफ्ट की दे रखी थी एक आदमी की, राइट की दे रखी थी और बीच की दे रखी थी, और हमने टोटल निकालना था। तो कैसे निकाला था हमने, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बीच और -2 कराया था। इसमें क्या दे दिया, इसमें लेफ्ट दे दिया और राइट दे दिया और टोटल दे दिया, बीच के व्यक्ति बूझ लिए, इसी में यह टाइप है उसका। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला हमने एक याद रखना, जिस प्रकार टोटल का रखा है ना हमने लेफ्ट प्लस राइट -1, इसका भी एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट
माइनस के बीच ये आ गया और माइनस का 2। अब टोटल कितना है 21 दे रखा है टोटल। लेफ्ट कितना 20 प्लस राइट कितना 10 माइनस बीच के हमने निकालने हैं और माइनस का 2। तो 20 प्लस 30, 30 में से 2 गए 28, 28 आ गया। ये माइनस का हमने बीच का निकालना है इक्वल टू 21। तो ये माइनस का है यहाँ पे, तो ये पुराना जाके प्लस का हो जाएगा। तो बीच का निकालेंगे अगर हम, बीच में कितने व्यक्ति बैठे थे 28 माइनस 21, यानी 7 व्यक्ति आपके इनके बीच में बैठे थे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इस प्रकार से करना है। ये डायग्राम से क्या है, ये सॉल्व डायग्राम से देखो। ये आपको सवाल तो समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या है, ये रटोगे कैसे। ये तो याद रख लो कि टोटल प्लस माइनस 2 और करना है। लेकिन देखो क्या है, मान लो राहुल का स्थान है बाएं से 20वां, राहुल का स्थान है बाएं से 20वां, ठीक है। और पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं 21 है। तो इसका इस साइड से कितना स्थान पा होगा, दूसरा पा होगा लेफ्ट से राहुल का। क्यों? क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट जो है यहाँ पे इसका स्थान है ये राइट से, और ये है इसका स्थान है राहुल का लेफ्ट से। तो 20 और 2 22 माइनस 1 जब कराएंगे तभी तो 21 होगा, ठीक है। अब देखो ये ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, यानी यो दीपक है, यो दीपक का यहाँ 10वां स्थान है, यो है 10वां। तो यो क्वेश्चन हुए है कि यहाँ से राहुल का स्थान 20वां था और यहाँ से दीपक का स्थान कितना था दाएं से 10वां। यहाँ पे इसका 20वां, यहाँ पे इसका 10वां। तो इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 व्यक्ति बैठे थे। अगर हम 7 इसको उल्टा रिवर्स चलाएं तो दूसरे स्थान पर याद आ जाएगा। तो इसकी राहुल की जो है, राहुल की लेफ्ट से आ जाएगी 20वीं और राइट से आ जाएगी दूसरी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है भाई रियल में। अगला देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से 25वां है, बाएं से 25वां है, और भूपेश का स्थान दाएं से 19वां। भूपेश अशोक के बाएं बैठा है, इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अशोक है, अशोक का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है 25वां, लेफ्ट से 25 कौन है अशोक। और भूपेश का कौन सा स्थान है 19वां। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, यो भी बहुत कम बच्चों को आता है और एग्जाम में बहुत आता है ये, लेकिन बच्चों को नहीं आता। देखो क्या है, लेफ्ट से कौन सा था इसका स्थान 19वां अशोक का, ठीक है। अब भूपेश का स्थान दाएं से 19वां है, भूपेश का जो स्थान है वो 19वां है, 19वां है, ठीक है। अब ये देखो ये लाइन पढ़ो, भूपेश जो है, भूपेश अशोक के बाएं बैठा है, अशोक के बाएं बैठा है, और इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। अशोक के बाएं बैठा है भाई भूपेश, यो अशोक है, इसका इस साइड बैठा है। तो कैसे बनेगी यह टेबल, मान ली यो है 25वां इसका स्थान, यो है अशोक, इसके इस साइड बैठा है किते, इस साइड बैठा है, इस साइड बैठा है। कौन बैठा है इस साइड, भूपेश बैठा है, और कितने नंबर पर है 19वां पर। कौन है भूपेश, यहाँ पे कौन बैठा है मान लो भूपेश है, और इनके बीच में 4 व्यक्ति बिठाने हैं। तो 19 20 21 22 23 24 4 व्यक्ति बिठाने हैं भाई, 4 व्यक्ति सिर्फ। तो 1 2 3 4, 4 मैंने बैठा दिए, इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या बताना, पंक्ति में कुल व्यक्ति, यानी 4 व्यक्ति बिठाने हैं। ये 19वीं पोजीशन है इसकी, 19वीं पोजीशन है, राइट से है इसकी। अब देखो एक बार और अच्छे से लिख देता हूं मैं साफ करके। मान लो यहाँ पे था 25वां लेफ्ट से, कौन है यो अशोक, और अशोक के लेफ्ट में बैठा है कौन भूपेश, भूपेश है इस साइड किते 19वां स्थान पर है राइट से, ठीक है। अब इनके बीच में 4 बिठाने हैं, 1 2 3 4, 4 बिठा दिए, 4 बिठा दिए। तो ये 25वीं 24 23 22 21। तो यहाँ पे कितने बैठा होगा राइट साइड से, अगर मैं काउंट करूं तो राइट साइड से अशोक की पोजीशन आ गई। ये किसकी आई है राइट साइड से, ये भूपेश की आई है भाई, ये भूपेश की आई है। क्योंकि देखो
एक टेबल है, यो 25वां स्थान है, याडा आ गया 24वां, याडा आ गया 23वां, याडा आ गया 22वां, याडा आ गया 21वां और याडा आ गया 20वां। आ गया 20वां, ये कौन सी है, यो बैठा है अशोक बैठा है लेफ्ट से, ठीक है। अब इसके देखो, इसके 19वें पे यो राइट से है, याडा भूपेश है और 19वां स्थान पर बैठा है, यो है 19वां राइट से भूपेश का। और इनके बीच में 4 आदमी होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 आदमी भी हैं। तो अब भूपेश की राइट साइड से तो 19वीं थी ये, और अगर मैं लेफ्ट साइड से काटूँ, यो देखो यहाँ से तो राइट पे है, या जो है या 20 है, या भूपेश से है या है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आ गई भूपेश की 20, कितनी आ गई 20। तो लेफ्ट प्लस राइट निकालें हम, लेफ्ट प्लस राइट है तो कितनी आ जाएगी, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 20 + 19 - 1 यानी कितनी आ गई 38, ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन है। आया समझ में? ध्यान से देखना भाई, जब समझ में आएंगे, इतने कंफ्यूजिंग भी नहीं है और इतने आसान भी नहीं है कि सबको आ जाए, 1-2 बार देखने के बाद आएंगे। सीधी सी बात है, ये 25 नंबर पर याड था अशोक, और इसका लेफ्ट में बैठा मतलब इस साइड बैठा है कि भूपेश याड बैठा, मान लो भूपेश की याड राइट तय है 19वां और इनके बीच में 4 हैं, तो 1 2 3 4, अगर 25वां 24 23 22 21, यो 20वां है, ये याडे भूपेश बैठा है, यो भूपेश है, यो राइट से तो है कितना 19वां और लेफ्ट से कितना है 20वां, तो लेफ्ट राइट आ गया 20 + 19 -1, तो इस प्रकार आया है 38। अब टाइप आ गई 6, 2 टाइप रह गई हैं बस। क्या है, एक व्यक्ति का परिवर्तन स्थान देकर दूसरे व्यक्ति का परिवर्तन स्थान ज्ञात करना। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अपने स्थान बदलेंगे, ये कैसे करेंगे हम देखो। क्वेश्चन पढ़ो पहले, ये एक तो 5वीं टाइप क्वेश्चन में आती है और एक 6ठी टाइप आती है, ये 2 टाइप बहुत ज़्यादा आती है क्वेश्चन HSC में, और यही बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इन्हीं में। क्या दे रखा, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन जो है दाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। मान लो मोहन था, मोहन है ये राइट साइड से है भाई, मोहन है ये, कितना स्थान है 10वां स्थान है राइट साइड से, ठीक है। और कौन है, मोहन है, ठीक है। और सोहन बाई से कितना है, सोहन है 25वें स्थान पर लेफ्ट से। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लिया भाई, अपना स्थान बदल लिया मतलब सोहन याड आ गया और मोहन याड आ गया, सोहन यहाँ आ गया और मोहन यहाँ आ गया, बदल लिए। अब मोहन तो हो गया लेफ्ट से 25वां और सोहन हो गया राइट से 10वां, तो स्थान बदल लिया, मैं सीधा स्थान बदले पास लिख दूंगा। तो मोहन दाएं से था ना, तो दाएं से 10वां था, दाएं से, तो मोहन यहाँ था, तो अब मोहन यहाँ था लिख लो एक बार, सोहन तो चेंज कर लो इसको, लो आ गया, ये आ गया भाई, स्थान बदल लिया। अब क्या है, मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। अब मोहन की कितनी है, मोहन तो स्थान चेंज करे पाछा है, मोहन जो है स्थान चेंज करे पाछा लेफ्ट से 25वां था, और क्वेश्चन में इसने दे दिया राइट से हो गया ये 22वां, राइट से हो गया 22वां, तो टोटल कितने हैं, टोटल निकालो एक बार, टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने आ गए 25 + 22 - 1, तो 47 - 1 आ गया, यानी टोटल है यहाँ पे 46। एक तो पूछ सकता है पहला क्वेश्चन ये कि टोटल कितने हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सोहन की स्थिति पूछ जाएगा, सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति है, सोहन की लेफ्ट से पूछ लेगा, बूझ दे तो कितना टोटल प्लस बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 है, तो टोटल कितना है, टोटल 46 है। अब हमने सोहन की राइट से भेजा, राइट से 10वीं है तो लेफ्ट से निकाल देंगे, प्लस लेफ्ट से निकालने, 10 में से गया 9, तो 40 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 37, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 37 बच जाएगा, बस ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार निकालना है। ये आया समझ में? ये 2-3 क्वेश्चन पूछ सका इस टाइप में, और कुछ नहीं है, जमा आसान है। यार सीधा 10वां लिख लो, 10वां है राइट था, यो था मोहन था, और यो इधर था लेफ्ट था कौन 25वां, लेफ्ट था 25वां था, यो था सोहन, तो अब यो मोहन बन गया, यो सोहन बन गया, पोजीशन चेंज करे बात। अब क्वेश्चन में दे दिया मोहन दाएं से 22वां हो गया, मोहन यार तो हो गया 22वां,
अब मोहन है राइट से 22वां और लेफ्ट से 25वां, निकाल दो। 25 22 कितना है 47 माइनस 1 40 बच गया। अब सोन की बाएं से बतानी है, सोन की राइट से 10वीं है तो यार 37 आ जाएगा। देखो 37 + 10 47 माइनस 1 बना है 25 + 22, 25 + 22 47 माइनस 1 बना है, तो सेम बात है, यही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे मैं बी टाइप का क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, इसमें देखो कुल छात्रों की संख्या पूछ ली मैंने, पहले क्वेश्चन में बता दिया था कैसे हुआ। देखो कैसे निकालेंगे, छात्रों की एक पंक्ति में कमल लेफ्ट से है, कमल है, कमल लिख लो, और 12वां है लेफ्ट से, और श्याम है दाएं से 18वां, राइट से 18वां है श्याम। स्थान बदलेंगे यार, श्याम है यो कमल है, यानी इब श्याम की पोजीशन होगी लेफ्ट से 12 और कमल की होगी राइट से 18। ठीक है, इसको साफ कर लो, एस के लिखना है, यो एस हो गया, यो के हो गया, पोजीशन चेंज करने के बाद। अब देखो अपना स्थान बदल लेते हैं, तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है, कमल बाएं से इस साइड से यो जाही 25वें स्थान पर, कमल राइट साइड से तो 18वें स्थान पर है, कमल जो है लेफ्ट से तो आ गया 25वां और राइट से आ गया हमारा 18वां, तो टोटल कितने 43 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अगर इसकी बुझे श्याम की तो 12 था, टोटल 42 है, तो कितना आ जाएगा, देखो 25 और 18 का जोड़ा हुआ ना वो 12 रियाड है, इसका जोड़ा आना चाहिए, 25 18 43 में है, 43 में, तो यहाँ पे इसी कौन सी आ जाएगी 31 इसकी आ जाएगी। बस इस प्रकार करना है। लास्ट टाइप बच गई टाइप 7। इसमें क्या बुझेगा, किसी व्यक्ति या किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसकाने के पश्चात उसकी पूर्व स्थिति बुझ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाएं और खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया, बाएं सिरे से कौन सा हो गया छठा, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी ये बताना है हमने। टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल हैं 17, रवि 3 स्थान बाएं और खिसका और तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया, बाएं खिसकने के बाद छठा हो गया ना, मान लो छठा हो गया यो और बाएं खिसक गया, तो पहले कितना था, पहले 9 पर था, मान लो 9 पर था, फिर 1 2 3 स्थान खिसक दिए, खिसक गया 3 स्थान, तो वही लेफ्ट से कौन सा रह गया छठा, यही दे रखा है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, तो जमा शुरू में उसकी स्थिति जो लेफ्ट से तो थी 9वीं, तो राइट से बतानी है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल कितने 17, लेफ्ट कितना था, लेफ्ट से इसकी 9वीं स्थिति थी शुरू में, प्लस राइट की हमने निकालनी -1, 9 में से गया 8, तो 17 - 8 कितना बच जाएगा राइट, यानी 9वीं, 9 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं और खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझो क्या है, टोटल हैं 21 बालक हैं, मोनिका 4 स्थान दाएं और खिसकी है तो वह बाएं सिरे से 12वीं होगी, मान लो 12वीं हो गई लेफ्ट साइड से, ये इसका लेफ्ट है, ये 12वीं होगी, कब हुई 12वीं जब वह 4 स्थान दाएं खिसके, 4 स्थान दाएं खिसके, यानी वह 8वां पर थी, पहले 8वां पर थी, तो 9वां 10वां 11वां 12वां पर 4 स्थान राइट खिसकेगी, यो इसका राइट है, यो इसका राइट है, तो इस साइड खिसकेगी, तो उसकी शुरू की स्थिति जो है लेफ्ट से कितनी थी 8वीं थी, तो हम टोटल निकाल देंगे, निकाल सकते हैं, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, हमने दाएं सिरे से निकालनी है, तो टोटल 21 है बराबर लेफ्ट की 8वीं स्थिति थी शुरू में उसकी, 4 स्थान खिसकने के बाद तो 12वीं हुई है, प्लस R -1, तो 8 में देगा 7, 21 में 7 गए, 14वां आ जाएगी उसकी 14। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के हैं, मिसलेनियस टाइप के आ जाते हैं भाई, 2 क्वेश्चन रह गए, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 39वें स्थान प्राप्त करता है और 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। बिल्कुल आसान है, 5 असफल हो गए, कक्षा में कितने लड़के थे, टोटल पास करने वाले मनीष ऊपर से टॉप से कौन सा है 16 और बॉटम से कितना है 39, तो हम पहले निकाल सकते हैं टोटल कितने हैं, ये कितने हो गए,
और 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया भाई। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम 2 पोजीशन दे दी मनीष की, तो पहले तो इसको निकालेंगे टोटल कितने हैं। टॉप प्लस बॉटम -1, तो यानी 16 प्लस 39 -1, तो 16 और 39 कितने होते हैं, 45 कितने होते हैं, 16 और कितना है 29वां भाई, 29 है ये, 29। 16 और 29 कितने होते हैं, 45 - 1 44, यानी यहाँ पे कितने आ गए टोटल 44 ये हैं। और 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 6 और 5 कितने लड़के, 5 असफल हो गए, 5 ही हैं, तो टोटल बताने 44 से 50 और 5 55, तो 55 है। कक्षा में टोटल बाढ़ते हैं 55। कॉमन सेंस का सवाल है। लास्ट क्वेश्चन बच गया यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, 180 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों की 2 गुनी हैं, ठीक है। गौरव ऊपर से 34वां है, गौरव के आगे केवल 18 लड़कियां हैं, तो गौरव के बाद कुल कितने लड़के हैं। कॉमन सेंस का सवाल है, कोई ट्रिक नहीं होती इनकी। कॉमन सेंस क्या कहती है, देखो 180 बच्चे हैं, 180 बच्चे हैं कक्षा में, लड़कियों की दुगनी है, बॉय एंड गर्ल। लड़कों की दुगनी है लड़कियां, लड़कों की दुगनी है लड़कियां, लिख दिया। अगर लड़के 1 हैं तो इनके दुगने हो गए 2, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी है 180, 1 की वैल्यू 60, तो यानी 60 तो बॉय हैं और 180 गर्ल है। कितनी आ गई 120, 120 क्या है छोरी हैं, 120 छोरी हैं और 60 छोरे हैं। अब देखो क्या क्या है, गौरव का ऊपर से 34वां स्थान है, टॉप से गौरव का ऊपर से 34वां स्थान है भाई, 34वां स्थान है, ठीक है। अब गौरव के आगे केवल 18 लड़कियां हैं, 18 लड़कियां, यहाँ पे 18 गर्ल्स हैं, तो गौरव के बाद कुल कितने लड़के हैं ये बताना है। गौरव के बाद कुल कितने लड़के हैं, ये भी एक बात है, इसका 34वां स्थान है, ये खुद भी है, उनमें 18 छोरी हैं, तो ऊपर छोरे कितने रहे होंगे, ऊपर छोरे 16 रहे होंगे, यानी 1 से 34 लगे, 16 छोरी हैं और 18 छोरे हैं, 18 छोरी हैं 16 छोरे हैं, ये बात है। तो टोटल छोरे कितने हैं 60, तो गौरव के बाद कुल कितने लड़के हैं, तो इसके बाद बताने के क्या छोरे और हैं। टोटल 60 बॉय थे, टोटल 60 बॉय थे और 16 छोरे ऊपर रह रहे हैं, तो नीचे कितने हो गए 44 हैं, तो गौरव के बाद 44 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आई होप आपको भाई रैंकिंग अच्छे से समझ में आया होगा। 7 टाइप हैं, 1 से 7 टाइप हैं, 5वीं 6ठी 7वीं, तीनों टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं। इनको बहुत अच्छे से कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना बेशक, क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें बहुत सारे। और इनके ये जब आप 7 की 7 टाइप अच्छे से आ जाएंगी, इनके मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। 42 क्वेश्चन है, सिर्फ इन्हीं 7 टाइप पे डिपेंड है बिल्कुल। टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, टाइप 1 के 10 क्वेश्चन, टाइप 2 के, टाइप 3 के, इसी प्रकार टाइप 7 तक मैं आपको 42 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का नाम आपको पता ही है, सिलेक्शन विद जीत। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद जय भारत। और एक कमेंट करके जाना कि क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। तो सभी को जय हिंद जय भारत।